relation between direction ratios and direction cosines, but before that a quick revision कल की. Alpha, beta, gamma are called direction angles. Cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines. Very good. And any real numbers which are in proportion with direction cosines are called direction ratios. Normally they are denoted by A, B, C. तो डायरेक्शन कोसाइंस LMN यानी cos alpha, cos beta, cos gamma. ABC are direction ratios of the vector or line. Let A, B, C be the direction ratios and L, M, N be the direction cosines of a line. By definition of DRs, direction ratios कैसे रहते हैं? Any real numbers which are in proportion with direction cosines. तो L upon A, M upon B, N upon C is equal to lambda. You can take L upon A also, A upon L also. कुछ भी ले सकते हो, टेंशन नहीं है. बट अपन ने पहले क्या पढ़े? डायरेक्शन कोसाइंस, बाद में डायरेक्शन रेशियोज. इसलिए पहले जो पढ़ा वो ऊपर लिखो, बाद में जो पढ़ा उसको नीचे आने दो. तो L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is equal to lambda. Therefore L is equal to A lambda, M is equal to B lambda and N is equal to C lambda. But फॉर्मूला क्या है? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. यानी L square plus M square plus N square is equal to 1. But L यानी कौन? लैम्बडा A का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा B का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. लैम्बडा स्क्वायर कॉमन निकाला तीनों में से, ब्रैकेट में बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. Therefore lambda square is equal to 1 upon A square plus B square plus, and therefore lambda is equal to plus minus 1 upon root of A square plus B square plus C square. अब L निकालना चाहता हूं मैं. L क्या है? लैम्बडा इंटू A. L क्या है? लैम्बडा इंटू A. बट लैम्बडा यानी कौन? प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A. अब A यहां लग जाएगा तो वो हो जाएगा L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. M यानी प्लस माइनस B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. N यानी प्लस माइनस C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. इसका यूज देखो, डायरेक्ट अगर अप्लाई करना आपको तो कैसे करते हैं अपन. मान लो अगर वेक्टर दिया हुआ है A बार 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप दिया हुआ है और बोले इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो. तो जाहिर है ये 3, 4 और 5 ये cos अल्फा cos बीटा हो ही नहीं सकते, बिकॉज cos अल्फा ऑलवेज लाई बिटवीन -1 है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो ही नहीं सकते. तो ये कौन है? डायरेक्शन रेशियोज. तो पहले क्या करना? रूट के अंदर में स्क्वायर करके ऐड करना. 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो गया? रूट 50 हो गया. ओके. उसके बाद अगर डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए आपको, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 50 कॉमा प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 50 कॉमा प्लस माइनस 5 अपॉन रूट 50. ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस. डिसीज हो गया क्योंकि ये जो 3, 4, 5 ये डायरेक्शन रेशियोज है ABC एंड दैट इज व्हाट दे वांट टू से. तो इतना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. ये अगर डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए आपको तो पहले रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर करो और पहला डायरेक्शन कोसाइन आएगा प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 50 प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 50 प्लस माइनस 5 अपॉन रूट 50 हो गया डायरेक्शन कोसाइंस. Note that the direction cosines are similar to the definition of unit vector, that is if x bar is equal to ai cap plus bj cap plus k cap. be any vector x bar लिया तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन हो गए? ABC. बट डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो अपने को उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है. कल का वाक्य, कल का सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन कोसाइंस को IJ के लगाने से यूनिट वेक्टर मिलता है. आई रिपीट, डायरेक्शन कोसाइंस को के लगाने से यूनिट वेक्टर मिलता है. अपनी भाषा में बड़े वेग टर्म्स में, वेग, वेरी वेग. किसको क्या लगाने से क्या मिलता है? डायरेक्शन कोसाइंस को IJ के लगाने से यूनिट वेक्टर मिलता है. फिर से एक बार,
किसको क्या लगाने से क्या मिलता है? डायरेक्शन कोसाइंस को IJ के लगाने से यूनिट वेक्टर। तो पहले मैं ये x बार का यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहूंगा क्योंकि मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। अब यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है? एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, देन x कैप यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x बार। x कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस x बार अपॉन मॉड ऑफ x बार प्लस माइनस a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप अपॉन इस x बार का मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस इसकी क्या होंगे? पहला होगा प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दूसरा कौन होगा? प्लस माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीसरा कौन होगा? c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऑफ कोर्स प्लस माइनस तीनों को रहेगा। ये जाते डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं अपने को। ना एग्जांपल, if a line makes angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive directions of x, y and z axis respectively। यानी क्या दिया? ये कौन है? अल्फा। ये कौन है? अल्फा। ये कौन है? बीटा। ये कौन है? गामा। कृपाली वेरी गुड। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। देन फाइंड दिस डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपल, cos अल्फा cos बीटा cos गामा फाइंड करना है। वेरी गुड। लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस बी L, M and N। देन L इज इक्वल टू cos अल्फा यानी cos 90 इज इक्वल टू 0। N यानी cos बीटा। बीटा यानी कौन? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो N होगा, M होगा cos 60 1/2। N होगा cos गामा, गामा यानी 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री यानी रूट 3/2। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर 0 1/2 एंड रूट 3/2। इसमें प्लस माइनस देने का नहीं क्योंकि उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं। अब cos 60 तो 1/2 आएगा, प्लस माइनस 1/2 थोड़ी आएगा। cos 60 कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसीलिए इसमें प्लस माइनस लिखते नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्या चाहिए आपको? डायरेक्शन कोसाइंस। इसलिए अपना सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको क्या लगाने से क्या मिलता है? जोर से बोलो। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा? यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा और उसके जो IJ के कंपोनेंट रहेंगे वो कौन रहेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। वो कौन रहेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैं फाइंड करूंगा। लेट a बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। देयरफॉर इस मैग्नीट्यूड निकालूंगा पहले। हाँ, ये a बार हो गया। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 का यानी रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू करेक्ट रूट 9 यानी 3। a कैप इज इक्वल टू a बार अपॉन मॉड ऑफ a बार। आई रिपीट, a कैप इज इक्वल टू a बार अपॉन मॉड ऑफ a बार यानी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3। अब ये 3 को डिस्ट्रीब्यूट टंगड़ंग 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 किया, टंगड़ंग टंगड़ंग टंगड़ंग, देखो टंगड़ंग 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 किया तो 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप माइनस 1/3 k कैप। करेक्ट है? हो गया। यानी डायरेक्शन कोसाइंस कौन हो गए? अभी ये कौन है? a कैप कौन है? यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन हो गए? 2/3 मिर्जा। वेरी गुड। 2/3 है माइनस 1/3। इसे बोलो 2/3 है माइनस। गौरव वेरी गुड। देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a बार आर 2/3 है माइनस 1/3। वेरी गुड। एंड पाथ। मजा आ गया। दैट्स ऑल। एग्जांपल 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P such that AB is inclined। अब ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना है और AB बोल रहे हो, तो दैट मीन्स AB शुड बी पैरेलल टू OP क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन सेम होना चाहिए। फिर such that AB is inclined to x axis at 45 डिग्री, यानी क्या दिया है ये? अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड टू y axis at 60 डिग्री, यानी बीटा कितना दिया है? 60 डिग्री एंड लेंथ OP इज इक्वल टू 12, यानी उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ R बार दिया हुआ है। कितना दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ OP बार कितना दिया? 12। गामा दिया है क्या? नहीं दिया। तो पहला काम क्या रहेगा?
गामा फाइंड करना। अब किताब में उन्होंने ये सेंटेंस दिया नहीं है, लेकिन आज के बाद अल्फा बीटा गामा क्या है बताना पहला काम रहता बोर्ड के एग्जाम में। उनको कुछ नहीं पता रहता, बोलते तुम बताओ क्या है अल्फा बीटा गामा। तो पहला सेंटेंस लिखेंगे, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। पहला सेंटेंस। देन वी हैव एल, एल यानी कौन, डायरेक्शन, कोसाइन। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा कितना दिया उन्होंने 45, कॉस 45 कितना है 1/√2। एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, बीटा कितना दिया है 60 डिग्री, कॉस 60 कितना है 1/2। एंड एन इज इक्वल टू क्या, कॉस गामा विच वी डू नॉट नो। एक ही फार्मूला है डायरेक्शन कोसाइन दिख गए तो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ओनली फार्मूला। नाउ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर यानी 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1/2 प्लस एम स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 लाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 कितना होता है 3/4। तो आज के बाद 1/2 प्लस 1/4 कितना रहेगा 3/4। 3/4 को इधर लेके गए तो कॉस स्क्वायर गामा होगा 1 - 3/4 और 1 - 3/4 कितना होता है 1/4। cos square gamma is equal to 1/4 and therefore n is equal to cos gamma is equal to plus minus 1/2। क्योंकि cos square gamma 1/4 है तो cos gamma कितना होगा plus minus 1/2 आएगा। Let r bar be the position vector of point P W R T O with reference to some origin O, then क्या दिया है mod of r bar दिया है 12, करेक्ट है, और अपने को चाहिए r bar। तो वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं r bar? A unit vector in the direction of r bar multiplied by its magnitude। तो r bar क्या रहेगा mod of r bar into r cap, mod of r bar into mod of r bar कितना दिया है 60, नहीं सॉरी कितना दिया है 12, तो ये 12 दिया है और r cap यानी क्या यूनिट वेक्टर, किसको क्या लगाने से क्या मिलता है डायरेक्शन कोसाइंस को आई के लगाने से यूनिट वेक्टर मिलता है। इसीलिए देखो ये हो गया मॉड ऑफ आर बार इंटू आर कैप यानी एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो दिस इज 12 इन ब्रैकेट, एल यानी 1/√2 आई कैप, एम यानी 1/2 जे कैप और ये आएगा प्लस माइनस 1/2 इंटू के कैप एंड देयरफॉर अब 12/√2 पहला 12/√2 यानी 12 इंटू √2/√2। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रखते नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई किया √2 से, तो 12 इंटू √2/√2 इंटू √2, 12 √2 अपॉन ये √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 और ये 2 और 12 कैंसिल कितना बचा 6। इसीलिए डायरेक्टली 12/√2 यानी 6√2 आई कैप, 12/2 यानी 6 जे कैप प्लस माइनस 12/2 यानी 6 k cap is the required vector. Example number 10. A line makes angles of measures 45 degree and 60 degree with y and z axis। क्या दिया है उन्होंने, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया है 45 का कि बीटा दिया है कि गामा दिया है, बीटा। वेरी गुड, करेक्ट है ना। 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यानी बीटा कितना दिया और गामा कितना दिया, एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ। वेरी गुड माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तो दिया क्या है, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू अल्फा फाइंड करना है अपने को अभी। Find the angle made by the line with the positive direction of x-axis फाइंड करना है। तो पहला सेंटेंस वही रहेगा आंसर। Let alpha, beta, gamma be the angles made by the line with the positive directions of x, y and z axis respectively। हो गया अल्फा बीटा गामा। Given beta is equal to 45 डिग्री and gamma is equal to 60 डिग्री। लोगों को पता ही चलता नहीं क्या दिया है बोले
पहला 45 दूसरा 60, अल्फा इज इक्वल टू 45, बीटा इज इक्वल टू 60। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्फा कौन है? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, जबकि उन्होंने क्या बोला? 45 डिग्री इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, तो इसलिए बीटा इज इक्वल टू 45 एंड गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो कॉस बीटा यानी कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस गामा यानी कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है? 1/2। नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। अब 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम 4 लिया तो 2 + 1 3/4, cos square alpha plus 3/4 is equal to 1. Therefore cos square alpha is equal to 1 minus 3/4. ये 3/4 को उधर लेके गए, 1 minus 3/4 एलसीएम आएगा 4 minus 3/4 यानी कितना आएगा? 1/4। अगर cos square gamma 1/4 है, सॉरी cos square alpha 1/4 है, तो cos alpha कितना आएगा? प्लस माइनस 1/2 आएगा। ध्यान रखना, ओनली 1/2 नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लस माइनस 1/2। वेरी गुड, प्लस माइनस 1/2। अब देयरफॉर cos alpha is equal to 1/2 और cos alpha is equal to minus 1/2। और अभी आदत ही डाल दो अब, किस एंगल की cos वैल्यू 1/2 आ जाए? 60 डिग्री। वी ऑल नो cos 60 1/2, cos 60 वी ऑल नो। तो आज के बाद ये भी याद रखो कि cos of 120 minus 1/2, cos of 120 और cos 60 1/2, cos 60 1/2 एंड cos of 120 डिग्री minus 1/2। इसका मतलब अल्फा की दो वैल्यू आ गई। अगर cos अल्फा 1/2 लिया तो अल्फा आएगा 60 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2 है। cos अल्फा माइनस 1/2 है तो अल्फा कितना आएगा? 120 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री। इसका मतलब therefore there are two lines satisfying the given conditions and their direction angles are 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि तो 45 60 y और z दिए हुए एंड 120 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। करेक्ट है? किताब में थोड़ी गलती है, उन्होंने 45 अल्फा को दिया हुआ है, गलत है उनका। बीटा 45 डिग्री है तो 45 सेंटर में आना चाहिए, गामा 60 है, ये सेंटर में लास्ट में आना चाहिए। और अल्फा की दो वैल्यू है, एक 60 डिग्री आया, एक 120, तो 60 और 120। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एंगल क्या आएगा? या तो 60 डिग्री या तो दैट इज सफिशिएंट। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। नाउ सॉल्व एग्जांपल 11। अ लाइन पासेस टू द पॉइंट्स 6 - 7 - 1 and 2 - 3 1. Find the direction ratios and the direction cosines of the line so that the angle alpha is acute. सबसे important ये, so that the angle alpha is acute, most important. अब let capital A coordinate 6 - 7 - 1 and capital B 2 - 3 1 be the given points. Therefore A बार क्या होगा? 6i cap - 7j cap - k cap. B बार क्या होगा? 2i cap - 3j cap plus k cap. Now AB bar is equal to B bar minus A bar. I repeat, AB bar is equal to B bar minus A bar. तो B bar minus A bar यानी 2 - 6 into I cap -3 + 7 into J cap and 1 + 1 into K cap. ये डायरेक्टली यहाँ से हो सकते हैं। 2 - 6 यानी -4I cap, -3 + 7 यानी +4J cap, 1 + 1 यानी 2K cap। डायरेक्टली लिख सकते हो। Therefore the direction ratios of vector AB bar are -4 4 2। ये डायरेक्शन रेशियोज है, क्योंकि ये 1/4 वगैरह नहीं है तो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं रहते, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है? √4 का होल स्क्वायर यानी √16 + 16 + 4 √36 यानी 6 आता है इसका मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट वेक्टर नहीं है।
अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसके कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, यानी कौन है ये? डायरेक्शन रेशियोज है। Therefore the direction ratios of AB bar are -4, 4, 2। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करना है? अभी पहले स्टेट बोर्ड की मेथड बताता हूँ, बाद में आपको JEE और CET की सिंपल मेथड बताऊंगा। Let the direction cosines of AB bar be -4k, 4k and 2k। ये डायरेक्शन कोसाइंस बोल दिया अभी। अब k फाइंड करना है, तो ये अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यानी -4k का होल स्क्वायर प्लस 4k का प्लस 4k 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 16k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अब प्लस लेना कि माइनस लेना, यहाँ सबसे खतरा है। हाँ, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 आ गया। अब देखो, द लाइन AB इज सो डायरेक्टेड दैट द एंगल अल्फा विच इट मेक्स विद द x एक्सिस इज एक्यूट। अगर ये एक्यूट एंगल है तो पहला जो रहेगा डायरेक्शन कोसाइंस वो cos अल्फा पॉजिटिव चाहिए अपने को, क्योंकि एक्यूट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos अल्फा कैसे रहता है? ग्रेटर देन 0, और cos अल्फा कौन है? -4k। इसका मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू -4k शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज ऑफ एक्यूट एंगल। अब ये -4k पॉजिटिव कब आएगा? जब k की वैल्यू खुद निगेटिव रहेगी तब। अगर k की वैल्यू मान लो 3 है तो ये -12 रहेगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। बट ये -3 है तो -3 × -4 +12 विच इज ग्रेटर देन। इसका मतलब k हैज टू बी लेस देन 0, वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर k लेस देन 0, that means k I have to take as -1/6. Wonderful example. Therefore the direction cosines of AB bar are -4k, k यानी कौन? -1/6 प्लस 4k यानी 4 × -1/6 प्लस 2 × -1/6, तो आंसर आता है 2/3, क्योंकि ये आएगा 4/6, ये आएगा -4/6 यानी -2/3, और ये -2/6 यानी -1/3, तो आंसर इज 2/3 -2/3 -2/3। ये हो गई स्टेट बोर्ड की मेथड, लॉन्ग मेथड। तो क्या करना है इसको? डायरेक्शन रेशियोज अगर -4, 4, 2 है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या लो? -4k, 4k और 2k। हाउ विल यू फाइंड k? क्योंकि ये cos अल्फा है, ये cos बीटा है और ये cos गामा है, और अपने को एक ही फॉर्मूला याद है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एग्जैक्टली। तो देयरफॉर 16 स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से k मिल गया। अब k प्लस k 1/6 लेना कि k -1/6 लेना, ये डिसाइड करेगा ये एक्यूट एंगल। हो गया। अब स्टेट बोर्ड की सिंपल मेथड JEE की ना, अगर आपको रेड पेन से बताता ये मिल गए -4, 4 टू डायरेक्शन रेशियोज, तो इमीडिएटली √ ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 16 + 16 32 + 4 √36 कितना हो गया? 3, यानी हो गया 6। तो पहला लूंगा मैं -4/6, 4/6, 2/6। फुल्ली एग्रीड। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए -2/3, 2/3, 1/3 हो गए। बट पहला डायरेक्शन कोसाइंस कैन नॉट बी निगेटिव, पहला डायरेक्शन, क्योंकि अल्फा मेक्स एन एक्यूट एंगल, तो cos अल्फा विल बी पॉजिटिव, जबकि अपना क्या आया? निगेटिव। तो क्या करना, ये तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो, अलाउड है, इसमें बिल्कुल अलाउड है। तो एक आएगा 2/3, ये आएगा -2/3, ये आएगा -1/, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। सो सिंपल, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और ये बिल्कुल CET और JEE ये मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो। अपना आया -2/3, 2/3, 1/3, बट पहला निगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, सो cos अल्फा इज पॉजिटिव, जबकि अपन ने क्या लिखा था? माइनस। तो क्या करो, तीनों को किससे मल्टीप्लाई करो? वेरी गुड। तो ये होगा 2/3 -2/3 -1/3, देखो ये तो आंसर है। सो CET और JEE में ये मेथड आप यूज कर सकते हो।
If exercise 4.5.3 पे आ गया अभी, example number 2. If a bar and b bar are two vectors perpendicular to each other, very important, then prove that a bar plus b bar का whole square is equal to a bar minus b bar का whole square. Let me tell you, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है यानी JEE मेंस की क्लियर तैयारी शुरू हो गई. बेसिक कंसेप्ट शुरुआत कर दी उन्होंने. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर? तो अपने जैसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद रखो, सेम ही है. सिर्फ ए बार का होल स्क्वायर नहीं लिखना, मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बीच में ट्वाइस ए बी के बीच में डॉट देना. क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट. तो इट इज 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार, इक्वेशन 1. बट ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उनके बीच का एंगल कितना है? 90. cos 90 कितना आता है? एंड ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू cos 90. cos 90 जीरो एंड एवरीथिंग इज. तो इसीलिए आज के बाद अगर ए बार और बी बार परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्मॉल 1. we get a bar plus b bar का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? 0. लिखने की जरूरत नहीं है. इक्वेशन नंबर रोमन 1. सिमिलरली मॉड ऑफ ए बार माइनस मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार, इक्वेशन नंबर स्मॉल 2. बट फिर से एक बार ए बार डॉट बी बार कितना है? 0. यानी ये टर्म क्या हो गई? एग्जैक्टली. तो बचा कौन? मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ. वेरी गुड. यस खूब अच्छा, वेरी गुड. तो ए बार डॉट बी बार 0 होने से क्या होगा? फिर से ए बार का होल स्क्वायर प्लस बी बार का, इक्वेशन नंबर 2. अब रोमन 1 और रोमन 2 चेक करो, दोनों का RHS कैसा है? सेम है. यानी RHS कैसा रहेगा? सेम. फ्रॉम 1 and 2 ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार का. ये पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज ए बार और बी बार कैसे वेक्टर्स थे? परपेंडिकुलर. उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0. सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स.